बहुत आश्चर्य होगा कि एज पर मेडिकल साइंस ये बीमारी नहीं है, एक लाइफस्टाइल डिजीज है। यानी कि हमारे गलत खान पान और गलत रहन सहन की वजह से ये हमारी बॉडी में घर बनाता है। तो आज हम जानेंगे कि ये शुगर होता क्यों है, ठीक है, और किन कारणों की वजह से होता है उसको जानने की कोशिश करेंगे और कैसे इसको रिवर्स कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो हमें और आपको लगता है कि जो भी भोजन हम कर रहे हैं, मुख्य कारण वही है। उसके साथ साथ हमारा रहन सहन भी, भोजन तो कारण है ही, उसी के साथ साथ हमारा रहन सहन भी। अगर इस सेंट्रल में हम जाएं, आज से 30 से 35 साल केवल पीछे जाएं, तो ये बीमारियां नहीं थी। और केवल 10-15 साल पहले जाएं तो बड़े लोगों को होती थी कि अरे फलाने, उनके यहाँ बहुत पैसा है ना, वो लोग अच्छा खाते होंगे, मीठा खाते होंगे, उन लोगों को खाने के लिए मिलता है, इसलिए बड़े लोगों को ही होती थी, छोटे लोगों को नहीं होती थी। उसका कारण जानते हैं? जो छोटे लोग थे ना, वो मोटा अनाज खाते थे। आज अभी रिकमेंडेशन पे भी बात करेंगे हम लोग लास्ट वाले पार्ट में कि डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं जब ये शुगर होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि शुगर होता क्या है और कैसे होता है। जब हम भोजन करते हैं ना, खाना जो भी खाते हैं, जब वो पचने की क्रिया उसकी पूरी हो जाती है, ठीक है, तो उससे हमें मिलता क्या क्या है? प्रोटीन, शुगर और फैट। और जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लड के रास्ते हमारे मसल्स, लीवर और फैट सेल्स को जब मिलते हैं, ठीक है, तो वो उस शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये प्रॉपर वर्क होता है एक बॉडी का, जो फिट बॉडी होती है वो यही काम करती है, यानी कि शुगर मॉलिक्यूल को ब्लड से लेकर के एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम। लेकिन अगर यही प्रोसेस रुक जाए हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, तो हमें जो है शुगर जैसी समस्या होती है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। हमने भोजन किया, भोजन के पचने की प्रक्रिया पूरी हुई, ब्लड में हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स इंटर किए और आगे बढ़े। तो हमारी बॉडी में एक पार्ट होता है, एक अंग होता है, पेनक्रियाज। जैसे ही हमारे ब्लड में ये शुगर लेवल स्पाइक होता है, यानी कि बढ़ जाता है, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, और एक इंसुलिन नाम का हार्मोन्स रिलीज कर देता है। इंसुलिन जो है एक चाबी है, और ये क्या काम करता है? जैसे हमारे जो है लीवर, मसल्स और फैट सेल्स जो होते हैं उन पे एक रिसेप्टर लगा होता है। जैसे ही इंसुलिन उस रिसेप्टर के टच में आता है तो वो रास्ते खोल देता है। और जैसे ही वो रास्ते खुलते हैं तो हमारे ब्लड में जो ये शुगर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं वो हमारे पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ही एब्जॉर्ब करता है तो उस शुगर मॉलिक्यूल को एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ऑन हो जाता है। तो जैसे ही वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी कि जो हमने खाया वो हमको ऊर्जा के रूप में मिल गया, तो प्रोसेस खत्म हो गया। लेकिन जब यही जो समस्या है कि अगर हमारा शुगर मॉलिक्यूल्स एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, किसी भी कारण से हो सकता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन या तो कम बन रहा है या तो बन ही ना रहा हो, ठीक है। तो भी हो सकता है कि अगर इंसुलिन बने ही ना, तो भी तो होगा, इंसुलिन बनेगा नहीं तो वो रिसेप्टर को जाकर के खोलेगा नहीं, और रिसेप्टर खुलेगा नहीं तो वो जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, रुक जा रहा है। एक रेजिडेंस जो है क्लियर हो जा रही है, मतलब वो नहीं जा रहा है प्रॉपर। और दूसरा क्या है कि अगर वो रिसेप्टर ही ना खुले, हमारी बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन वो रिसेप्टर ही ना खुले, एक टाइम के बाद जब हमारे गलत खान पान, जैसे होता है ना कि सुबह भी खा लिया, बिफोर हर्बल लाइफ में मेरा मुंह हमेशा चलता रहता था, कभी समोसा खा लिया, कभी कुछ भी खा लिया। आने के बाद समझ में आया कि कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। अगर हमें कुछ भी अच्छा लगता है, किचन में गए, डब्बा खोला, कुछ नहीं समझ में आया तो एक बिस्किट निकाल के खा लिया, थोड़ा सा नमकीन खा लिया, हमेशा नहीं खाना। इसको समझने वाली बात है। जब आप बार बार अपनी बॉडी को देते हैं खाने के लिए, तो जैसे ही आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है,
तो आपका पेनक्रियाज काम करता है, इंसुलिन को रिलीज करने लगता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता है, कहता है अभी तो रिलीज किया था, अभी तो इस इंसान ने खाया था, अभी तो मैंने जो है इंसुलिन रिलीज किया, और फिर 2 घंटे बाद आपने खा लिया, फिर से किया। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि करना है कि नहीं करना है, जिसकी वजह से उसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, वो समझ ही नहीं पाता। तो ये रही खान पान की। और लाइफ स्टाइल की बात करते हैं। सिटिंग वर्क ज्यादा है, लैपटॉप पे काम ज्यादा है, लोग जो है मूवमेंट बहुत कम कर रहे हैं, शारीरिक श्रम बहुत ही कम है। इसको बढ़ाना है। जब शुगर होता है तो डॉक्टर 2-3 चीजों को रिकमेंड करता है कि सुबह टहलिए ताकि पसीना बहे आपका। कहता है नहीं कहता है? कहता है ना। और दूसरी चीजें क्या कहता है? कि चावल मत खाइएगा, आलू मत खाइएगा। ऐसा क्यों? ऐसा जानने की कोशिश किया आप? ऐसा इसलिए वो कहते हैं क्योंकि ये जो शुगर का मॉलिक्यूल्स होता है, ये चावल जब हम खाते हैं तो ये सुपाच्य होता है, तुरंत पच जाता है, यानी कि हाई जीआई का फूड होता है। और जैसे ही ये पचता है वैसे ही ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ब्लड के रास्ते हमारे सेल्स में जाने की कोशिश करता है ताकि उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। इसीलिए वो मना करता है। और इंटरवल ईटिंग को डॉक्टर रिकमेंड करता है कि हर 2 घंटे 1 घंटे के गैप पे थोड़ा बहुत कुछ खाते रहिएगा। ठीक है। और जब ये शुगर लेवल बढ़ते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती है? चिड़चिड़ापन होगा आपको। ठीक है। आपका वजन अचानक से घटने लगेगा, कमजोरी होगी, शरीर का क्षरण यानी कि आपका शरीर गलना भी शुरू हो जाता है। एक वजन का कम होना और एक शरीर का गलना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, पेनक्रियाज में एक जो है सेल्स होते हैं बीटा सेल्स, तो ये बीटा सेल्स का ही काम है कि इंसुलिन को रिलीज करना। ठीक है। और उन रिसेप्टर्स को खोलने में मदद करना। जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही बीटा सेल्स को मारने या खाने का काम करने लगता है तो हमें टाइप 1 डायबिटीज होता है। ठीक है। ये अमूमन जो है कम उम्र या वयस्कों में यानी कि मध्यम एज के लोगों में ज्यादातर पाया जाता है। इसमें इंसुलिन जो है नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन को बनाने का काम करता है हमारा पेनक्रियाज, उनके बीटा सेल्स को हमारा इम्यून सिस्टम ही धीरे धीरे खाने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या डॉक्टर जो है इंसुलिन रिकमेंड करते हैं। जैसे होता है ना, कुछ पेशेंट को इंसुलिन चल रहा होता है, तो वो यही पेशेंट्स होते हैं जिनको बाहर से आर्टिफिशियल इंसुलिन उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में बह रहा है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, इसमें हमारी बॉडी में इंसुलिन तो बनता है लेकिन जो रिसेप्टर है जो हमारे मसल्स, लीवर और फैट सेल्स के ऊपर होते हैं, और इंसुलिन और रिसेप्टर जब मिलते हैं तो वो दरवाजा खुलता है, तब हमारा ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में टाइप 2 डायबिटीज डायबिटिक लोग जो हैं उनमें क्या होता है, इनमें ये होता है कि वो रिसेप्टर ही नहीं खुलते हैं, यानी कि वो बॉडी कंफ्यूज है कि करना क्या है। ये तो हर आधे 1 घंटे 15 मिनट में कुछ ना कुछ खा रहे हैं, कितनी बार इंसुलिन को रिलीज करें। तो जैसे ही वो कंफ्यूजन में होता है, तो जब हम प्रॉपर भी खा रहे होते हैं तो भी वो कंफ्यूजन में ही रहता है। तो वो रिसेप्टर जब नहीं खुलता, हमारी बॉडी में इंसुलिन भी बन रहा है तो भी तो वो जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ना। कि होगा, वो तभी होगा जब वो रिसेप्टर खुलेगा और ग्लूकोज हमारे लीवर, फैट सेल्स और मसल्स में इंटर करेगा। जब इंटर करता है तभी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो टाइप 2 जो डायबिटिक होते हैं, ये बेसिकली ज्यादा जिनकी उम्र हो जाती है, और दूसरा जो है चौंकाने वाला आंकड़ा है, ओवरवेट लोगों को होता है। ओवरवेट लोगों को बहुत तेजी से होता है। अच्छा, जो डायबिटिक होते हैं उनके साथ किडनी का भी रिस्क बना रहता है। होता है नहीं होता है? किडनी का रिस्क बना रहता है ना। उसका कारण समझने की बात करते हैं। क्यों?
जो ये शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये वाटर फ्लिक्स होते हैं। वाटर फ्लिक्स यानी कि पानी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग चीनी वगैरह या कुछ गुड़ या मीठा कुछ भी खाते हैं तो हमें प्यास लगती है ना, तुरंत से मन करता है फिर एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए और आत्मा तृप्त हो जाए। तो सेम उसी प्रकार से जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज या शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, अब तो वो हमारे सेल्स में जा नहीं पा रहे हैं, एनर्जी में कन्वर्ट हो नहीं पा रहे हैं, तो हमारे ब्लड में ही घूमते रहते हैं। और जब वो ब्लड में ही घूमते रहते हैं तो हमारा किडनी का जो काम होता है वो क्या होता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करके, ठीक है, आगे बढ़ाने का। और जब वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है उसी दौरान ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, यानी कि जो बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, उनको यूरिन के रास्ते बाहर निकालने का काम करता है। तो जब ये सारी चीजें होती हैं और उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, यानी कि शुगर मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, तो वो लीक होता है और वो वापस से किडनी के रास्ते ब्लड में जाने के बजाय वो हमारे जो है ब्लेडर में जाने लगता है, यानी कि मूत्र की थैली में इकट्ठा होने लगता है। और ये वाटर, मैंने बताया आपको, शुगर जो होता है वो क्या होता है, वाटर फ्लिक्स होता है, यानी कि पानी को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लैडर में अत्यधिक मात्रा में अनयूजुअली वाटर जो है बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमें बार बार पेशाब लगता है, हमें जाना पड़ता है यूरिन डिस्चार्जेशन के लिए। दूसरा इसका फेज क्या होता है कि पूरे दिन भर 180 ग्राम ब्लड से शुगर को फिल्टर कर सकता है हमारा एक स्वस्थ किडनी, ठीक है। जो एक स्वस्थ किडनी होती है वो पूरे दिन भर में 180 ग्राम हमारे ब्लड से शुगर को फिल्टर कर सकती है। यदि ये मात्रा बढ़ जाए तो किडनी हमारी एबिलिटी को खो देता है, यानी कि क्षमता होता है ना, हर एक अंग का जो है काम करने की एक क्षमता है। हमारे शरीर के काम करने की क्षमता है, हम 8 से 10 घंटे काम कर सकते हैं, मैक्सिमम 12 घंटे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते ना, हमें सोना भी है। उसी प्रकार हमारे पूरे अंग की एक क्षमता होती है। तो 180 ग्राम से जैसे ही मात्रा बढ़ती है, किडनी पे प्रेशर बढ़ता है, वैसे ही वो जो है चांसेस होते हैं कि हमारे किडनी फेल्योर के भी, ठीक है। तो इन चीजों को समझना है। अब दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है ना। इसको फिक्स करने के लिए भाई साहब, आप लोगों को, हमको, सभी लोगों को केवल एक ही काम करना है, अपनी जीवन शैली को सुधारना। इस कम्युनिटी में जितने भी कोच हैं वो अपने गेस्ट के साथ वही काम कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि एक बार सभी लोग इसके लिए ताली बजा दें, क्योंकि अभी जो मैं अगला पार्ट आपके साथ कवर करूंगा वो ऐसा नहीं कि कोई जादू की छड़ी है कि बहुत सारे लोग आए और उन्होंने शुगर रिवर्स कर लिया। हालांकि ये कम्युनिटी किसी भी प्रकार के मेडिकल क्लेम्स नहीं करती है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है कि हमारे कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ये रिजल्ट्स लिए हैं, है कि नहीं है। तो ये ऐसा होता क्यों है? देखिए, जो कम्युनिटी है ना वो आपकी जीवन शैली को सुधारने का काम करती है। बिफोर हर्बल लाइफ आप सोचिए कि सुबह 6 बजे के सेशन को ज्वाइन करने के लिए क्या आप 5 बजे उठते थे क्या? 1 घंटा एक्सरसाइज करते थे। डॉक्टर भी तो कहता है ना कि टहलना जरूरी है, सुबह टहलिए, पसीना निकलना जरूरी है। सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। सेंट्रल टाइम में अगर आप जाएंगे, आज से 25 से 30 साल पहले तो बीमारियां नहीं थी। उसका कारण ये था कि लोग मोटे अनाज खाते थे। आज डॉक्टर कहता है कि भाई साहब आप मल्टीग्रेन आटा यूज करिए। तो आज हमें आपको समझ में आ रहा है कि मल्टीग्रेन आटा यूज करना चाहिए, और हमारे जो पूर्वज वो पहले से ही खाते थे। जौ, बाजरा, मक्का, गेहूं, सारी चीजों की मिक्स जो है पीस करके जो आटा निकलता था उसी को तो मल्टीग्रेन कहते हैं। आज डॉक्टर कहते हैं कि ब्राउन राइस खाइए। क्यों कहता है ब्राउन राइस खाने के लिए? सुपाच्य इसलिए, चावल तो वो भी है, उसमें भी शुगर का कंटेंट होगा, लेकिन जो ब्राउन राइस होता है ना उस पे एक पतली सी लेयर होती है। देखिए वो भूरा दिखता है, भूरा इसलिए दिखता है कि जब वो धान से अलग होता है तो वो छिलके का एक पतली सी परत रह जाती है, और वो जो है उस चावल को पकाने का मैकेनिज्म है, ठीक है। लोग कहते हैं कि पंचमेरवन दाल खाइए। पंचमेरवन दाल क्या होता है? 5 किस्मों की दाल को मिला करके बनाया जाता है।
हमारे पूर्वज हमसे और आपसे ज्यादा समझदार थे, उनको पता था कि क्या खाना है। वो बाजरा मक्का भी खाते थे, आज की डेट में अगर हम खाने की कोशिश भी करें तो पचा नहीं पाएंगे। और डॉक्टर अगर आपको चावल की जगह रोटी कहता है तो क्या आपको लगता है कि रोटी में शुगर नहीं है, शुगर कंटेंट नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन समझना ये है कि वो रिकमेंडेशन मिला क्यों, वो सलाह आपको दिया क्यों जा रहा है कि रोटी ही क्यों खाना है, चावल क्यों नहीं खाना है। इसलिए देखिए, चावल खाएंगे जल्दी पचेगा, जल्दी पचेगा तो हमारे ब्लड में ऑलरेडी पहले से शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, और जैसे ही वो पचेगा तो फिर से शुगर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, यानी कि हमारे शुगर के बढ़ने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे। और रोटी क्या होता है, लो जीआई फूड होता है, धीरे धीरे पचता है चावल की तुलना में। एक बार आप ताली कर सकते हैं, सुबह का नाश्ता जो हम लोग करते हैं ना, वो लो जीआई फूड ही है, F1। तो आपका कोच, मेरा कोच, पूरी कम्युनिटी केवल यही कोशिश कर रही है कि कैसे आपको बेहतर तरीके से, एक तो लाइफ स्टाइल को सभी लोग सुधार रहे हैं, संगीता सिस्टर सुधार रही है, डिम्पल सिस्टर सुधार रही है कि नहीं है? और हम लोग बस कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपको चीजों को बता सके। तो सभी लोगों का योगदान है। बस जो लोग इन बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे वो समझ जाएंगे। दूसरा आते हैं कि जब लो जीआई का फूड ही करना है तो भाई साहब, अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई साहब आपका तो शेक भी जो है मीठा है कि नहीं है? तो मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि जो हमारे शेक में है वो सुक्रालोस है, जो कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। ठीक है, और ये चीनी से 600 गुना ज्यादा मीठापन होता है इसमें। ठीक है, तो इसकी बहुत कम मात्रा भी डालने पे हमारा शेक जो है प्रॉपर आपको मिठास देता है। तो इसी के साथ जो है मैं अब अपना सेशन खत्म करूंगा यहीं पे, और इनवाइट करेंगे अगले सेशन के लिए, फन एंड मस्ती के लिए। ओवर टू यू सर, धर्मेंद्र सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुनील सर।